अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में यूहाई एयर शो से चंद रोज पहले JED&C और दीगर नए वेपन्स की एयर शो में शिरकत से मुतालिक विजुअल्स पर बात करेंगे। तुर्की के अनका 3 स्टेल्थ ड्रोन का मैसिव माइलस्टोन, यूक्रेन समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के यूहाई एयर शो के इस साल के एडिशन में, जिसका इनेकाद 12 से 17 नवंबर तक होना है, इससे मुतालिक मुख्तलिफ वेपन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और दीगर सिस्टम्स की वेन्यू पर आमद शुरू हो गई है। इस हवाले से चाइनीज सोशल मीडिया पर जारी करदा मुख्तलिफ विजुअल्स में कई तरह के पुराने और नए सिस्टम्स देखे गए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां चीन के J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हुए देखा गया है, जो मुबैना तौर पर इस एयर शो में पहली मर्तबा ऑफिशियली पब्लिक किया जाएगा, वहीं Y-9 और JED&C फाइटर एयरक्राफ्ट को भी यूहाई एयर शो आते हुए गुज़श्ता रोज स्पॉट किया गया है। इधर चीन की मेन बैटल टैंक और मुख्तलिफ नोयत की आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी नोरिनको ने मैंगशी व्हीकल्स पर बेस्ड 2 नए सिस्टम्स भी इस दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए भेजे हैं। गो के दीगर भी कई तरह के लैंड बेस्ड सिस्टम्स इस दिफाई नुमाइश में देखने को मिलेंगे। ताहम प्री शो से मुतालिक हाईलाइट्स और विजुअल्स में मरहलावार मुख्तलिफ नोयत के सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं। चीन की नोरिनको की मैंगशी व्हीकल्स पर बेस्ड 122 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र और तकरीबन 8 लॉन्चर्स पर मुश्तमिल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस नए वेरिएंट को पहली मर्तबा देखा गया है, जिसे इस साल के यूहाई एयर शो में मुमकिना तौर पर एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। इधर चीन के ही तैयार करदा WZ-7 और WZ-10 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी इस दिफाई नुमाइश के लिए लैंड करते हुए देखा गया है। इसके अलावा चीन के JL-10C ट्रेनर एयरक्राफ्ट और Y-20A स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर को भी इस दिफाई नुमाइश के सिलसिले में मुतलका वेन्यू पर लैंड करते हुए दिखाए गए हैं। दूसरी जानब चीन के कमर्शियल एयरक्राफ्ट Z919 और ARJ-21 को भी फॉर्मेशन में पहली मर्तबा फ्लाई करते हुए देखा गया है। ख्याल रहे कि इस साल के यूहाई एयर शो में चीन की जानिब से मुख्तलिफ लेजर सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा नए ड्रोन्स और वेपन्स के साथ साथ J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहली मर्तबा पब्लिक किया जाएगा। फ्रेंड्स, अमरीकी हुकूमत ने अर्जेंटीना के लिए तकरीबन $1 अरब मालियत के वेपन्स पैकेज की मंजूरी दे दी है। अमेरिका की जानिब से मंजूर करदा इन वेपन्स और इक्विपमेंट पैकेज में 36 AIM-120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और 102 MK-82 सीरीज के बॉम्ब्स जबकि दीगर इक्विपमेंट शामिल है। अर्जेंटीना के लिए मंजूर करदा इस वेपन्स और इक्विपमेंट पैकेज की टोटल मालियत $941 मिलियन बताई गई है, जबकि अर्जेंटीना ने अब से चंद माह पहले ही डैनिश एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 24 F-16A और B तैयारे खरीदे थे। डैनिश एयर फोर्स की जानिब से अर्जेंटीना को ये तैयारे 16 अप्रैल 2024 को फराहम किए गए हैं, जबकि अमेरिका ने इन तैयारों की फरोख्त की मंजूरी अक्टूबर 2023 में दी थी। ख्याल रहे कि अर्जेंटीना इससे पहले अपनी एयर फोर्स को इक्विप करने की गर्ज से पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अक्वायर करने का ख्वाहिशमंद था। ताहम अमेरिका ने आखिरी वक्तों में डैनिश एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले F-16 तैयारों की अर्जेंटीना को फरोख्त की मंजूरी देकर अर्जेंटीना और चीन के एक लिहाज से इस दिफाई ताउन को रोक दिया था। अब इन्हीं तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत के वेपन से इक्विप करने की गर्ज से अमेरिका ने इस तकरीबन $1 अरब के वेपन्स पैकेज की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनका 3 नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 30 अक्टूबर को जारी करदा विजुअल्स में अनका 3 स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन को पहली मर्तबा एक दूसरे एयरक्राफ्ट से कंट्रोल करते हुए फ्लाई किया गया है। मीडिया सोर्सेस के मुताबिक ये पहली दफ़ा है कि किसी स्टेल्थ ड्रोन को करीब फ्लाई करते हुए एयरक्राफ्ट से कंट्रोल और ऑपरेट किया गया है। अनका 3 पर डेवलपमेंट का आगाज अब से चंद साल पहले शुरू हुआ था, जबकि हाल ही में इस पर मुख्तलिफ नोयत के वेपन्स की टेस्टिंग की गई है। अनका 3 ड्रोन को यूक्रेनियन साख्ता AI-322 इंजन से पावर्ड किया गया है और ये इंजन इस स्टेल्थ सलाहियतों के हामिल ड्रोन को 450 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड पर फ्लाई करते हुए तकरीबन 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत फराहम करता है। इससे पहले अनका 3 ड्रोन को तमाम टेस्ट के दौरान ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ही ऑपरेट किया जाता रहा है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि तुर्की ने अपने स्टेल्थ ड्रोन को
एक एयरक्राफ्ट से ऑपरेट किया है। इस किस्म की सलाहियत की बदौलत अनका 3 ड्रोन टर्किश आर्म्ड फोर्सेस का एक वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा जिसे कंटेस्टेड बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अनका 3 के बारे में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का कहना है कि इसके एरोडायनामिक डिजाइन और रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल की बदौलत इसके रडार सिग्नेचर को बहुत हद तक कम कर दिया गया है, जो इस ड्रोन की कन्फ्लिक्ट जोन में सर्वाइवेबिलिटी को मजीद इन्हेंस करती है। जबकि हाल ही में इसको दूसरे एयरक्राफ्ट से कंट्रोल करने जैसी सक्सेस किसी भी एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से मजीद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, इटली के बारे में इतलात हैं कि वो अपनी आर्मी के लिए पैंथर टैंक और लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बड़ी तादाद में एक्वायर करने की गर्ज से तकरीबन 21.5 अरब डॉलर खर्च करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन कंपनी रैनमेटल और लियोनार्डो के जॉइंट वेंचर की बदौलत इटालियन आर्मी की जानिब से मुमकिना तौर पर बड़ी तादाद में न्यू मेन बैटल टैंक और लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स एक्वायर की जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली की जानिब से इस जॉइंट वेंचर के तहत तकरीबन 550 पैंथर टैंक और 1000 के करीब लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स एक्वायर की जा सकती हैं और ये एक्विजिशन तकरीबन अगले 15 साल की मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचेगी। दोनों ममालिक के दरमियान इस कोलैबोरेशन के तहत इटालियन कंपनी का वर्क शेयर तकरीबन 60% होगा, जबकि इटालियन हुकूमत इब्तदाई तौर पर 350 लिंक्स व्हीकल एक्वायर करेगी। ख्याल रहे कि पैंथर टैंक रैनमेटल की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले रिवील किया गया था और इस टैंक को नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक करार दिया गया है। फ्रेंड्स, यूक्रेन के बारे में इतलात हैं कि उसने रूस की एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एक और Su-34 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। यूक्रेन के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उसने अपने अमरीकी साख्ता F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट से दूसरी मरतबा Su-34 को इंटरसेप्ट किया है, जबकि इससे पहले भी यूक्रेनियन पायलट्स की जानिब से F-16 की मदद से एक रूसी साख्ता Su-34 को मार गिराए जाने की इतलात सामने आ चुकी हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अब से चंद माह पहले ही यूक्रेन को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए हैं, जबकि यूक्रेनियन पायलट्स की ट्रेनिंग के बाद अब मरहलावार ये तैयारे यूक्रेन को डिलीवर भी किए जा रहे हैं और यूक्रेन मुख्तलिफ वेपन्स के साथ इन फाइटर एयरक्राफ्ट को रूस के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। गो के इस अरसे के दौरान एक F-16 हादसे का शिकार, जबकि मजीद 2 के बारे में इतलात हैं कि उन्हें एयर बेस पर मौजूदगी के दौरान रशियन एयरफोर्स की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है। फ्रेंड्स, रूस ने अपनी बूमेरैंग एडवांस्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स इंडिया को फरोख्त करने की ऑफर की है। रूस की जानिब से इंडियन आर्मी के लिए तकरीबन 200 एडवांस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भारत को ऑफर की गई हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नौइयत के मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस की बूमेरैंग आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को अमरीकी साख्ता स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के काफ़ी हद तक हमपल्ला करार दिया जाता है, जिसे इंडिया की जानिब से एक्वायर किया जा रहा है। रशियन साख्ता ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर फायर पावर के एतबार से अमरीकी साख्ता स्ट्राइकर से भी एडवांटेज रखती है, क्योंकि इस पर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अमरीकी स्ट्राइकर व्हीकल्स पर 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन ऑफर की जा रही है। दूसरी जानब रूसी साख्ता आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पर 7.62 मिलीमीटर की भी मशीन गन ऑफर की जा रही है। इसके अलावा इस व्हीकल पर कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 5.5 किलोमीटर तक मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।